पद्म पुराण के उत्तरखंड में रेफरेंस है रोहिणी शकट भेदन का कि जब शनि प्रजापति ब्रह्मा के नक्षत्र रोहिणी में जाएंगे तो उस टाइम महामारी, युद्ध, जनता की परेशानी, परिवर्तन अपने पीछे तबाही छोड़ के जाएगा। तबाही को हम नेगेटिव वर्ड बोलेंगे, लेकिन हम इस परिवर्तन को ये बोलेंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक नई शुरुआत होगी, एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। पुरानी जो शक्तियां हैं जो हमारे दुनिया को प्रभावित कर रही हैं उनका अंत होगा, एक शांति होगी। लेकिन कई बार शांति से पहले थोड़ा सा उथल पुथल होती। मैं तो वो दिन देखने को तैयार हूँ और मुझे दिखता है मेरी आंखों से वो दिन कि जब आसिम मुनीर सर झुकाकर बैठ के सरेंडर पे साइन कर रहे होंगे एग्रीमेंट पे, जैसे आपके 71 पे किया गया था। रोहिणी शकट भेदन ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा रूह कपा देने वाला योग जिसका जिक्र रामायण काल में उस समय मिलता है जब ज्योतिषियों द्वारा राजा दशरथ को इसके नकारात्मक प्रभाव से आगाह किया गया और अपनी प्रजा को इस संकट से बचाने के लिए खुद सामने आए राजा दशरथ जी शनि स्तुति करते हैं। और अब जब दुनिया पर रोहिणी शकट भेदन का संकट मंडरा रहा है तो ऐसे में क्या अब तबाही की सुनामी आनी है? यूपी चुनाव से ठीक पहले अगर युद्ध होता है तो क्या नापाक पाकिस्तान का मुंह तोड़ा जाएगा? 2044 तक की पिक्चर में क्या 1971 खुद को दोहराएगा? इसको लेकर देखना न भूले ज्योतिषी अंकित अग्निहोत्री की सटीक भविष्यवाणी। शनि क्या है, मीन राशि में है। अगर हम देखें काल पुरुष की एक कुंड राशि मेष राशि से शुरू होती है, मीन तक जाती है, यानी कि उसने एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया। एक नए युग की शुरुआत होगी जब मेष राशि में जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। और पद्म पुराण के उत्तरखंड में रेफरेंस है रोहिणी शकट भेदन का कि जब शनि प्रजापति ब्रह्मा के नक्षत्र रोहिणी में जाएंगे तो उस टाइम महामारी, युद्ध, जनता की परेशानी, और पूरा इसका रेफरेंस है ये बातचीत है दशरथ को इन्फॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं भगवान शिव नारद जी को कि आप दशरथ जी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो जो जैसे होता है ना, जो अपना कदम उठाना चाहें उठा सकते हैं, तो उसमें साफ साफ बोल रहे हैं इसमें युद्ध होगा, महामारी होगी, रक्तपात होगा और पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो उस टाइम ड्यूरेशन में दशरथ जी को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन दशरथ जी उस टाइम शनि के साथ प्रार्थना करते हैं कि आप इस ट्रांजिट को मत करें जी। दशरथ कृत शनि स्रोत इसीलिए पढ़ा जाता है, तो वो टल गया था। लेकिन यहाँ पर जब ये हुआ है पैटर्न हमने देखा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, आपका बांग्लादेश वाले फाइट के टाइम, 71 के टाइम, 2000 के आसपास करगिल अटैक, संसद पर हमला, और एक और थे हमारे सद्दाम हुसैन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश उन पर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, ये सारा चल रहा था। इराक था वो, इराक जी हाँ, तो ये सारा चल रहा था। तो अभी देखिए रोहिणी शकट भेदन का एक टाइम आ रहा है धीमे धीमे, और वो होता है ट्रिगर पॉइंट। तो अभी जो पोजीशंस चल रही है वर्ल्ड वॉर की, ट्रम्प की बात कर लीजिए, लियो एसेंडेंट के व्यक्ति, पीड़ित मून एंड आपका सन पूरी तरीके से उनको रिफ्लेक्ट परेशान करके रखेगा। मैंने अभी बोला भी था मार्च में कि उन पर अटैक होगा, मैंने फिर बोला अभी अक्टूबर में फिर अटैक होगा। अपयश झेलेंगे बहुत बुरा अपने जीवन का। यूनाइटेड स्टेट को इनके टाइम में 2-3 पार्ट्स में अलग भी हो जाएगा। बड़ा अपने खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखेंगे। मिड टर्म इलेक्शन में काफ़ी हद तक इनकी पावर सीज होंगी। तो ये चलता रहेगा। ईरान जिसकी हम कर्क लगन की कुंडली, इजराइल जिसकी हम कन्या लगन की कुंडली, ये सारी के.एन. राव सर ने बड़ी अच्छी रिसर्च करके बनाई। यूएस की सिंह लगन की कुंडली। और इस टाइम जो ये चल रहा है पूरा जियोपॉलिटिक्स या जो परिदृश्य चल रहा है, ये सारा देखिए काफ़ी कुछ आपको ट्रांसफॉर्मेशन का एक पूरा चक्र पूरा हो रहा है शनि का, मेष से लेके मीन तक। तो परिवर्तन तो होगा, और ये परिवर्तन थोड़ा सा व्यक्ति को परेशान कर सकता है। लेकिन देखिए परिवर्तन अपने पीछे तबाही छोड़ के जाएगा। तबाही को हम नेगेटिव वर्ड बोलेंगे, लेकिन हम इस परिवर्तन को ये बोलेंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक नई शुरुआत होगी, एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। पुरानी जो शक्तियां हैं जो हमारे दुनिया को प्रभावित कर रही हैं उनका अंत होगा, एक शांति होगी। लेकिन कई बार शांति से पहले थोड़ा सा उथल पुथल होती है। लेकिन इस शांति में क्या हम न्यूक्लियर वॉर ये सब देख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, हाँ, जो न्यूक्लियर हुआ था नागासाकी हिरोशिमा पे जो बम गिरे थे न्यूक्लियर बम, उसके अभी भी यूएस नहीं करे थे नागासाकी हिरोशिमा पर।
और ये आपका देखिए तो इसमें जो लड़ाई शुरू हुई थी अचानक एक दिन में बम नहीं गिर गया था, ये 35-36 से लड़ाई शुरू हो गई थी जब इटली ने इथोपिया पे अटैक किया था। यही सेम पैटर्न चल रहा था 2025 वाला। तो ये भी अभी तो नहीं होगा, 28-29 तक तो मुझे नहीं दिखता है। इसका ट्रिगर पॉइंट आएगा 2029 में। तो उस टाइम देखिए मैं ये कह सकता हूं कि न्यूक्लियर अटैक तो मुझे नहीं दिखता, जो क्योंकि न्यूक्लियर अटैक के लिए एक बात बोली जाती है वो हल्की शक्ति के नहीं साथ पूर्ण शक्ति के साथ ही इस्तेमाल करेगा और उसका प्रभाव आसपास की जगह पर और कई 50 वर्षों 100 वर्षों तक पड़ता है। बट ये है कि ये कहीं ना कहीं जो स्थिति है काफी विस्फोटक हो सकती है, किसी देश का मर्ज हो जाना, टूट जाना, खत्म हो जाना। जैसे मैं ईरान के लिए बोल रहा हूँ, न्यू ईरान का टाइम चल रहा है, ये 1979 के पहले का टाइम है। कट्टरपंथ का वहां पर अंत होगा और एक ज्ञान और बुद्धि के मामले में जैसे इजराइल ने अपना डेवलपमेंट किया बहुत ज़्यादा, उसकी तरह से ईरान भी करेगा। तो ईरान के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का काम है। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे आपको नया घर बनाना तो पुराना घर तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो ये तोड़ने वाला की बात कर रहे हैं, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे देश भारत के लिए नहीं होगा कुछ? भारत में अभी जैसे हमने कहा भी है कि 15 मई के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आपको दिखेगा। भारत इस बार जो पाकिस्तान, जिसकी मेष लग्न की कुंडली है, बुध की अंतर्दशा चल रही है, बुरी तरीके से हमला करेगा भारत। हालांकि भारत शुरुआत नहीं करेगा। पाकिस्तान की कुंडली अगर हम देखते हैं तो 4th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट का इम्पैक्ट ज्यादा है और एक पार्ट में वो टूट चुका है 71 में, वो अभी एक बार और टूटेगा कम से कम बलूच वाले पार्ट में, पीओके वाले पार्ट में। और इसमें भारत पूरी तरीके से मजबूती के साथ कार्यक्रम करेगा। भारत पाकिस्तान का मैं कहूं तो मुंह तोड़ जवाब देगा। मैं तो वो दिन देखने को तैयार हूं और मुझे दिखता है मेरी आंखों से वो दिन कि जब आसिम मुनीर सर झुकाकर बैठ के सरेंडर पे साइन कर रहे होंगे एग्रीमेंट पे, जैसे आपके 71 पे किया गया था। ये होगा। भारत पिक्चर हमें 27 में दिखेगी। ये पिक्चर आपकी भी 15 मई से शुरू है, 26-27 में आपको देखने को मिलेगी कि आप आसिम मुनीर को सर झुकाकर, वहां तख्ता पलट भी होगा मैं भी बोलूं। और इस एक टाइम से एक तरीके से देखिए ऑलरेडी वहां पर जो शहबाज शरीफ है उनका कोई बहुत ज्यादा है नहीं। जो बात हो रही है ट्रम्प की, आसिम मुनीर से हो रही है। बस वो एक है कि किसी तरीके से इस टाइम वहां पर क्राइसिस इतने ज्यादा हैं, पेट्रोलियम क्राइसिस, खाने के क्राइसिस के भी वो तख्ता पलट का सोच नहीं रहे। बहुत जल्दी वहां पर तख्ता पलट होकर आसिम मुनीर डायरेक्ट पावर में भी आ जाएंगे। अभी इनडायरेक्ट में तो है ही वो डायरेक्ट पावर में आपको आते हुए दिखेंगे और उसके बाद वो भारत को परेशान करेंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, अमेरिका से पैसा चाहिए, पड़ोसी देशों से हेल्प चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, पड़ोसी को छेड़ दो आप, भारत को, सारे आपके साथ हो जाएंगे, आपको फंड मिलना शुरू हो जाएगा, दुनिया को आप डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस आएंगी। तो क्या मैं इससे इस तरह से जोड़ सकती हूँ, देखिए ना, जब 19 का इलेक्शन आया लोकसभा का, हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, फिर 24 से पहले एयर स्ट्राइक जो पुलवामा वाला भी हुआ था, फिर अभी देखिए पहलगाम भी हुआ। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यूपी का चुनाव है, आप कह रहे कि जो युद्ध विराम खींची हुई थी रेखा वो टूटेगी भारत और पाकिस्तान के बीच में। यूपी चुनाव से ठीक पहले हमें लगेगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में चौथी बार जंग होने वाली है फ्रंट फुट पे, या उसके आसपास हम जरूर होते हुए देखेंगे उस इलेक्शन से। 15 मई के बाद टाइम स्टार्टेड, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर तक ये और एक्सट्रीम पर होगा। आई थिंक उसी टाइम आपका कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा, इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो ये पॉलिटिकल रीजन तो मैं इसमें नहीं लिंक कर सकता, मैं एस्ट्रोलॉजिकल रीजन ही लिंक करता हूँ कि ये संभावनाएं चल रही, तो ये मैच हो सकता है यूपी इलेक्शन के टाइम।